हेलो दोस्तों। आज हम लोग जानने वाले हैं टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंस जो होता है वो दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है। पहला समय और दूसरा कार्य। जो समय होता है, जो टाइम होता है, वो तीन तरह का होता है। एक प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। प्रेजेंट कहने का मतलब जो समय अभी चल रहा है वो आएगा प्रेजेंट में, और जो समय बीत गया उसको कहेंगे हम लोग पास्ट, और जो समय अभी आने वाला है उसको हम लोग कहेंगे फ्यूचर। जैसे हम तीनों का एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम कह देते हैं प्रेजेंट का, मैं पढ़ रहा हूँ। ये किसका एग्जाम्पल हो गया? प्रेजेंट का। कैसे? तो देखिए, ये समय जो है अभी चल रहा है, पढ़ने का समय अभी चल रहा है, लेकिन मैं कहता कि मैं पढ़ रहा था, तो ये क्या हो गया? कैसा समय है? तो ये बीता हुआ समय है। मैं पढ़ रहा था मतलब पढ़ रहा हूं नहीं, पढ़ रहा था, तो इसमें समय क्या हो गया? बीत चुका है। तो बीता हुआ इसको हम लोग क्या कह देंगे? पास्ट कह देंगे। और तीसरा, मैं पढ़ूंगा, तो ये किस में आ जाएगा? मैं पढ़ूंगा हो जाएगा फ्यूचर में, आने वाला समय है। मतलब अभी मैं पढ़ नहीं रहा हूं, मैं भविष्य में पढ़ूंगा, तो वो आ जाता है किस में? फ्यूचर में आ जाता है। समझ गए? प्रेजेंट कहने का मतलब जो समय अभी चल रहा है, पास्ट कहने का मतलब जो समय बीत चुका है, और फ्यूचर कहने का मतलब अभी वो समय आने वाला है, आया नहीं है। उसी प्रकार से वर्क को भी बांटा गया है। वर्क टोटल कितने तरह के होते हैं? तो एक वर्क जो होता है इंडिफिनिट होता है, कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। लेकिन मेनली जो हम लोग देखेंगे वो दो ही तरह का होता है। कौन कौन सा? एक कंटिन्यूअस और दूसरा परफेक्ट। कंटिन्यूअस हम लोग किसको कहते हैं? तो कंटिन्यूअस वैसे कार्य को कहते हैं जो कंटिन्यूअसली चल रहा होता है। जैसे जैसे इसमें ही एग्जांपल लिया था मैं पढ़ रहा हूं। इसमें काम है क्या है? तो काम है पढ़ना। तो पढ़ना काम चल रहा है, मैं पढ़ रहा हूं। इसमें मैं पढ़ रहा था, तो भले ही ये समय बीत चुका है, लेकिन बीते हुए समय में क्या कर रहा है? मैं पढ़ रहा था, मतलब काम चल रहा था। और दूसरा कौन सा है? परफेक्ट। परफेक्ट कहने का मतलब इसमें काम जो है, कार्य जो है, वो पूरा हो जाएगा। जैसे मैं पढ़ चुका हूं, इसमें क्या हो गया? कार्य पूरा हो चुका। अगर जो बीता हुआ समय की बात करता तो मैं कहता कि मैं पढ़ चुका था। और अगर जो भविष्य की बात करूंगा तो मैं पढ़ चुकूंगा, मैं पढ़ चुकूंगा। तीनों में कार्य पूरा हो चुका है। मैं पढ़ चुका हूं, लेकिन समय कौन सा है? प्रेजेंट। मैं पढ़ चुका था, काम तो पूरा कर लिया है, पढ़ने का काम, लेकिन समय कौन सा है? ये तो बीता हुआ समय है। और मैं पढ़ चुकूंगा, ये कौन सा समय है? तो ये है फ्यूचर का समय। तो हम लोग दोनों चीजों को ध्यान से देखेंगे, समय को और वर्क को। समय और वर्क जब दोनों को हम लोग मिलाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? टेंस। जैसे हम लोग जाने कि कार्य कितने होते हैं? अभी तो देखें दो, लेकिन जब ना तो काम चल रहा होगा और ना ही काम पूरा होगा तो वो किस में आ जाएगा? इंडिफिनिट में। जैसे मैं कह दूं कि मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, तो क्या लग रहा है कि पढ़ने का काम चल रहा है? तो नहीं, नहीं चल रहा है। क्या पढ़ने का काम पूरा हो चुका है? तो नहीं, ये दोनों में से कोई नहीं है। मतलब इसमें काम का पता नहीं चल रहा है। तो ये कौन सा टेंस हो गया? इंडिफिनिट हो गया। उसी तरह से हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिख चुके हैं कि इसमें क्या रहता है? समय चलता रहता है, लेकिन एक समय के साथ। समय निश्चित भी हो सकता है और अनिश्चित भी, लेकिन समय के साथ कार्य अगर जो चलता रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। तो इसके बाद जैसे हम एग्जांपल लें इंडिफिनिट का, मैं पढ़ता हूं। अगर जो कहता कि पास्ट का बताओ, बीता हुआ समय में, इसको क्या बोलेंगे? तो मैं पढ़ता था।
इसमें भी काम का पता नहीं चल रहा है। और एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं पढ़ूंगा। तो इसमें भी कार्य का पता नहीं चल रहा है। क्या इसमें कार्य पूरा हो चुका है? तो नहीं। क्या काम चल रहा है पढ़ने का? तो नहीं। मतलब कार्य का पता नहीं चल रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं इंडिफिनिट टेंस। आप समझ गए होंगे। एक इसका एग्जांपल ले लेते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस किसको बोलेंगे? तो इसमें भी हम 3 एग्जांपल ले लेते हैं, एक प्रेजेंट का, एक पास्ट का और एक फ्यूचर का। जैसे हम बोल दिए मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। तो ध्यान से देखिए, काम चल रहा है, पढ़ने का जो कार्य है वो चल रहा है, मैं पढ़ रहा हूं, काम चल रहा है, लेकिन कितने घंटों से? तो 2 घंटों से। यही अगर जो मैं कह देता कि मैं 2 घंटों से पढ़ रहा था, बस इसके जगह पर कह देता था, तो काम तो चल रहा था लेकिन बीते हुए समय में चल रहा था। ठीक उसी प्रकार से मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूंगा, इसमें भी काम चलता रहेगा। जब लास्ट में हम गा बोल देंगे तो मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूंगा, तो क्या हो जाएगा? काम तो चल रहा है समय के साथ, लेकिन किसमें? फ्यूचर में। तो हम लोग देख चुके वर्क भी कितने तरह के, वर्क मेनली 2 तरह के, और इसके बाद इंडिफिनिट एक बना दिया गया जिसमें कार्य का पता नहीं चलता है, और चौथा हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस जिसमें कार्य तो चल रहा होता है लेकिन समय के साथ चल रहा होता है। तो आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब टाइम और वर्क को मिलाते हैं तो वो टेंस कैसे बन जाता है। जैसे प्रेजेंट का समय है, जो अभी समय चल रहा है, इसमें भी 4 तरह के कार्य होंगे। जो पास्ट है, जो बीता हुआ समय है, उसमें भी 4 तरह के कार्य होगा, और जो फ्यूचर है उसमें भी 4 तरह का नहीं होगा, 3 तरह का उसमें कार्य होगा। बताएंगे। ये चौथा जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये नहीं हो पाता है उसमें, लेकिन बाकी 3 होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके सारा। तो ये समय बचाने के लिए हम पहले से लिख करके रख चुके हैं। प्रेजेंट में कितने कार्य? 4 कार्य। कौन कौन सा? तो हो सकता है वो इंडिफिनिट का कार्य हो सकता है कंटिन्यूअस का कार्य हो सकता है परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले चलते हैं। हाँ, एक और चीज, अगर जो पता करना है समय कि कौन सा वो समय है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तो आप देख करके आसानी से पता लगा सकते हैं। अगर जो लास्ट में है रह गया तो हम लोग कहेंगे कि वो कौन सा समय है? प्रेजेंट का समय है, मतलब अभी वो समय चल रहा है। अगर जो अंत में था रह गया तो हम लोग कहेंगे कि वो पास्ट का समय है। ठीक है। और अगर जो अंत में क्या रह गया? गा रह गया, तो हम लोग समझेंगे कि वो क्या है? आने वाला समय है। ठीक है। प्रेजेंट में है रहेगा, जैसे मैं पढ़ता हूँ, वह पढ़ता है, वह खा रहा है, वह पी रहा है, वह जा रहा है, ये सारा का सारा समय किसमें है? प्रेजेंट में। लेकिन वह पढ़ता था, वह खेल रहा था, वह खेल चुका था, ये सब किसमें आ जाएगा? पास्ट में। लास्ट में था आया तो वो किसमें आ जाएगा? पास्ट में। ऐसे भी बिना ये सब के ही पता लगा सकते हैं सोच करके कि वो प्रेजेंट का समय है या पास्ट का। और जब समय पता चल जाए तो इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? कार्य देखेंगे, फिर टेंस अपने आप पता चल जाएगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे वह पढ़ता है, तो है मतलब कि ये किसका है? प्रेजेंट का है, तो हम लिख दिए शुरू में प्रेजेंट। ठीक है। इसके बाद पढ़ता है, क्या वो पढ़ रहा है? पढ़ने का काम कर रहा है? तो नहीं। क्या वो पढ़ चुका है? तो नहीं। इसका मतलब कि वो कौन सा टेंस होगा, कौन सा कार्य होगा? तो इंडिफिनिट। तो प्रेजेंट और इंडिफिनिट दोनों मिल करके बन गया प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है। दूसरा, तुम खेल रहे हो, काम क्या है? खेलना, और खेलने का काम हो रहा है, तुम खेल रहे हो भाई, खेल रहे हो। तो इसमें कौन सा कार्य हो गया? कंटिन्यूअस। अगर जब हम समय की बात करें तो इस समय कौन सा है? तो ये समय है, लास्ट में हो है, मतलब कि प्रेजेंट का समय है, तुम खेल रहे हो, अभी वर्तमान की बात है ये। तो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फिर अगला एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो लास्ट में है तो हो गया प्रेजेंट,
इसके बाद खेल चुका है, खेलने का काम जब पूरा हो चुका है। तो जब खेलने का काम पूरा हो चुका होता है तो उसको हम लोग कहते हैं परफेक्ट। तो ये कौन सा हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। उसी तरह से वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, काम तो चल रहा है, पढ़ रहा है मतलब काम चल रहा है, लेकिन समय दे दिया है कितना घंटा? तो 2 घंटा। और इसके पीछे में हम बताए थे कि जब समय के साथ चल रहा होगा कार्य तो उसको हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस कहेंगे। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। अब हम लोग आते हैं पास्ट में। पास्ट में हम बोले कि सबसे पहले क्या पहचाना है? समय। तो देखिए हम कुछ एग्जाम्पल लिख चुके हैं और इसमें देखते हैं कौन सा समय है। तो मैं पढ़ता था है मतलब ये पास्ट का समय है, बीता हुआ समय है। मैं पढ़ता था, पढ़ता नहीं हूं, पढ़ता था, तो बीता हुआ समय है। क्या काम कर रहा है पढ़ने का? तो नहीं, और ना ही काम पूरा हो चुका है। तो ये कौन सा हो जाएगा? इंडिफिनिट। तो हो गया पास्ट इंडिफिनिट टेंस। दूसरा वाला में पहले समय पता करेंगे। तो समय है तुम खेल रहे थे, तो हो गया पास्ट, तो शुरू में लिख दिए पास्ट। और काम कौन सा है? तो खेलने का काम है, और खेल रहे थे मतलब काम कर रहा था वो, तो हो गया कंटिन्यूअस। तो हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक उसी प्रकार से अगला, वह खेल चुका था, तो था है तो सबसे पहले लिखेंगे पास्ट का है। इसके बाद अभी पहले हम लोग ना पहचानना सीखेंगे। सीखिए, पहचानना सीखिए। खेल चुका था मतलब वो काम जो था खेलने का वो पूरा कर चुका है, तो वो हो जाएगा कौन सा? परफेक्ट टेंस। तो हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके बाद मैं सोमवार से पढ़ने जा रहा था तो ये तो हो गया पास्ट। और इसके बाद है कब से? तो सोमवार से काम तो कर रहा है लेकिन एक समय दे दिया कि वो सोमवार से पढ़ने जा रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह से ये 3 लिखे हैं। जैसे वह पढ़ेगा, समय तो तुरंत पता चल जाएगा कि ये फ्यूचर का है, पर कार्य पता करना जरूरी है। कार्य कौन सा है? तो इसमें पता तो नहीं चल रहा है ये पढ़ रहा है कि पढ़ चुका है, तो हो जाएगा ये इंडिफिनिट। इसके बाद तुम खेल रहे होगे, समय तो पता चल गया कि खेल नहीं रहा, भविष्य में खेलेगा मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है। इसके बाद काम कौन सा है? तो खेलना। तो तुम खेल रहे होगे, तो खेलने का काम चल रहा है, भविष्य में तुम खेल रहे होगे, तो क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस। तो हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार से वह खेल चुका होगा मतलब काम पूरा कर चुका होगा, किसमें? तो भविष्य में, तो हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं। जैसे हो जाएगा, कोई भी एक ले सकते हैं। वह किताब पढ़ रहा था। चलिए हम एक एग्जांपल ले लिए, कोई भी ले सकते हैं। और पूछा कि ये कौन सा टेंस है? तो जब भी इस तरह से पूछेगा तो हम लोग को क्या 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 काम करना है? तो 2 काम, मात्र 2 काम। सबसे पहले क्या पहचानना है? समय। दूसरा में क्या पहचानना है? कार्य। अगर जो आप समय पहचान लिए और कार्य पहचान लिए तो आपका काम पूरा हो चुका। जैसे देखिए, सबसे पहले कहेंगे वह किताब पढ़ रहा था, तो था है तो समझ गए ये कौन सा समय की बात कर रहा है? तो ये पास्ट की बात कर रहा है। किसकी? पास्ट की। और कार्य कौन सा है? तो पढ़ रहा था मतलब काम कर रहा था, तो कौन सा हो जाएगा? कंटिन्यूअस। और हम लोग लगा देंगे टेंस। हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। किसी भी चीज का कोई भी सेंटेंस के बारे में पूछे कि ये कौन सा सेंटेंस है, कौन सा टेंस है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या पता करना है? समय। अगर जो टाइम पता कर लिए तो इसके बाद पता कीजिए वर्क, कि वर्क कौन सा है। जो 4 हम बताएं, ये 4 इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें से कौन सा है? तो चलिए एक बार और, सबसे पहले क्या पता करेंगे? समय। इसके बाद क्या पता करेंगे? कार्य। चलिए इसको देखते हैं ये कौन सा टेंस है।
तो मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। सबसे पहले समय, तो पढ़ रहा हूं है, इसका मतलब कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट। इसके बाद काम चल रहा है, पढ़ रहा हूं, काम चल रहा है मतलब कंटिन्यूअस, लेकिन सिर्फ कंटिन्यूअस कहते जब ये समय नहीं दिया हुआ रहता। तो पढ़ रहा तो हूं, लेकिन कब से, तो 2 घंटे से, और समय के साथ कार्य चलते रहेगा तो उसको कहेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप हिंदी वाले सेंटेंस को पहचानना सीख गए होंगे कि वो किस टेंस का है। तो इसके बाद हम आपको बताते हैं कि अगर जो इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा कोई सेंटेंस, तो उसको हम कैसे पहचानेंगे कि वो कौन सा टेंस का है।